आज मैं एक ऐसे ही एम्पावरमेंट को साबित करने वाली महिलाओं को मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने कुछ करने का फैसला कर ही लिया था और फाइनली उन्होंने ख्याति नियोस प्री स्कूल की फ्रेंचाइज ले ली और वो कैसे मैनेज करते हैं वह हम उनसे ही मिल के बात करेंगे। મિત્રો, આજે આપણી સાથે ખ્યાતિ નિનોસ કિડ્સ સ્કૂલના ઓનર શ્રીમતી છાયલ પટેલજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે। આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ। છાયલબેન, નમસ્કાર। સૌથી પહેલાં છાયલબેન, મને એ જણાવો કે આપને આ શુભ કાર્ય કરવાનો વિચાર ક્યારે આવ્યો અને એની પાછળનો મુખ્ય આશય આપે જણાવ્યો, તેમ છતાં અમે આપના શબ્દોમાં વધુ સારી રીતે એને સાંભળવાને સમજવા માંગીએ છીએ। लाइफ में कुछ करने का तो हमने बहुत टाइम पहले ही सोचा था, पर वो मौका अभी मिला है। और रही बात इस लाइन में आने की, तो जो हमारे पास जो बेस्ट है ना किसी को देने के लिए, तो वो हमें सबको बांटना चाहिए। और एकेडमिक के लिए ऐसा है कि बच्चों को सबसे बेस्ट हम दे सके ना, इतना कम है। और रही बात एकेडमी इस लाइन में आने की, तो मुझे ऐसा काम करना था कि मैं समाज को भी कुछ दे सकूं और मुझे जो काम मैं करती हूँ ना, इसमें मुझे हैप्पीनेस चाहिए। तो ऑब्वियस बच्चों से अच्छा तो हमें हैप्पीनेस कहीं पे मिलती नहीं है। और कोविड के वजह से और गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से अभी हमारा ऑन कैंपस हम बच्चों को बुला नहीं सकते, वो हम बहुत मिस करते हैं। पर हमारा एडमिशन प्रोसेस चालू है और ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है। आपे કેટલા વર્ષથી આ કામ શરૂ કર્યું છે? 2019 अप्रैल થી અમે સ્ટાર્ટ કરે। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी ख्याति नियोस प्री स्कूल के सेंटर कोऑर्डिनेटर बीना जी है। बीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताइए कि ख्याति नियोस का जो आइडिया है बेसिकली वो क्या है? आप किस फिलैंथ्रोपी पे या इट मीन्स के किस विचारधारा पे आप काम करते हैं? विचारधारा तो देखो ये है कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, मतलब हम बताइए सबको कि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे जाके सब बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसीलिए जो विचारधारा है वो है कि चाहे कैसे भी करो, लेकिन बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से पढ़ाई करे, लेकिन कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो हम कंसेप्चुअल स्टडीज करवाते हैं यहाँ पर। ओके। तो मुझे ये जानना था मैडम कि आपके यहाँ किस प्रकार के कोर्सेज आप अभी ऑफर कर रहे हैं पेरेंट्स को और बच्चों के लिए? हम लोग यहाँ प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी 4 साल के कोर्सेज हम कर रहे हैं। 2+ के लिए प्ले ग्रुप है, 3+ नर्सरी में जाते हैं, 4+ बच्चे जूनियर केजी में, और जो 5 इयर्स से बड़े हैं वो सीनियर केजी में जाते हैं। कि स्कूल में किस किस प्रकार की सुविधाएं आप बच्चों के लिए अवेल करवाते हैं? देखिए, हमारे स्कूल में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के टूल्स है, जो अलग अलग एज के बच्चों की स्किल डेवलप करनी होती है हमें, तो उस हिसाब से वो टूल्स के यूज़ करके हम वो करवाते हैं। फिर आउटडोर एरिया हमारे पास बहुत बड़ा है, जो हमारे स्कूल का आउटडोर प्ले एरिया है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और बाकी सब मतलब एक एज वाइज हमने प्लान किया हुआ है कि ये एज के बच्चे को ये स्किल डेवलप करनी है तो ऐसे करवाते हैं। ऐसे सारे बच्चों को हम स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं, जैसे वो एक साल बड़े होते जाते हैं। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो होता है वो एक समान नहीं होता है, और स्पेशली किड्स के अंदर तो ये बहुत ही दिक्कत होती है, राइट? तो फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल केस में कोई बच्चा है कि उसे कोई प्रॉब्लम है या उसे किसी चीज़ का डर है या वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, तो उस केस में आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं उस बच्चे को? देखिए, बच्चों के साथ जो डील करनी है उसमें जो सबसे ज़रूरी है वो पेशेंस और लव, प्रेम। मतलब अगर उसको पेशेंस से ट्रीट करेंगे, अगर उसकी बात, बच्चों को क्या होता है हम उसकी बात सुने। और आमतौर पर क्या होता है कि पेरेंट्स ये नहीं कर सकते, एज ए पेरेंट में भी कभी छोटे बच्चों की माँ रही हूँ, तो आई नो, तो उसको पेशेंस से पहले सुनना पड़ता है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या प्रॉब्लम है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है कि बच्चे हमें आके अपना प्रॉब्लम कह सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो सारी एक्टिविटीज़ वो अपने आप मतलब फॉलो करेंगे। हमें सबसे ज़रूरी बात है कि बच्चे हम पर पूरा ट्रस्ट करें। एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना है कि बच्चे को लगे कि जैसे हम पेरेंट्स के साथ डील कर सकते हैं वैसे ही यहाँ कर सकते हैं। बच्चों को लगना चाहिए कि ये बिल्कुल मेरे मदर की तरह है, मेरी टीचर।
अगर ये हो जाएगा तो फिर बाद में हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब जो अपने आप ही होता जाता है। अच्छा मैडम, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जनरली आपके पास काफ़ी तरह के पेरेंट्स आते होंगे, 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स, तो उनकी यहाँ पे जब आते हैं तो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या होती हैं? जनरली पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि हमारे बच्चे का आप यहाँ पर केयर कितनी करते हैं, वो ज़्यादा जो है वो देखने में आता है। क्योंकि हमारा जो प्री स्कूल का एजुकेशन है वो जनरली बेसिक होता है, मतलब सबको अल्फ़ाबेट्स कराना है, नंबर्स कराना है, तो मेजोरिटी पेरेंट्स को तो वो खुद भी मतलब आता ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज गेन करके बच्चों को जो भेजा जाता है, बच्चों को यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए भेजा जाता है, अच्छे अच्छे वर्च्यूज़ वो अपने जो लाइफ में ऐड करे उसके लिए भेजा जाता है, और दूसरे बच्चों के साथ कैसे मिक्स होना है, कैसे डील होना है, ये सब चीज़ों के लिए भेजा जाता है। कि इंस्टीट्यूट के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो आप नॉर्मली कब से शुरू होता है? फॉर्म्स हमारे जनवरी से लेके जो है टर्म के लिए निकल जाते हैं फॉर्म्स, और तब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैंपस विजिट हम करवाते हैं सब पेरेंट्स को, सब मतलब उनको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम जहाँ पर मेरा बच्चा जाएगा वो क्या है, और फिर हम अप्रैल से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो CBSE के जो रूल्स है उस तरह से हमारे स्कूल चलती है। अप्रैल से पूरा अप्रैल हम करवाएंगे, फिर उसको ब्रेक मिलेगा फिर मई में, ओके। फिर जून से लेकर मार्च एंड तक पूरा सेशन। अच्छा मैडम, एडमिशन के टाइम पे आप हर एज ग्रुप के बच्चों को कोई किट ऐसा कुछ? हाँ, हमारे यहाँ सेंटर मतलब हमारी जो मेन हेड ऑफिस है, हमारी जो फ्रेंचाइजी ख्याति निनोज की, तो उसके जो फ्रेंचाइजर है वो वहाँ से हमको किट प्रोवाइड करते हैं। आपकी इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से अलग किस तरह से है? क्योंकि आपके एरिया में दूसरे भी प्री स्कूल्स होंगे, देन आपका यूनिकनेस क्या है? हमारी यूनिकनेस एक तो हमारी एक्टिविटीज़ है। हम जो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं वो किड्स के डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के प्लान करते हैं कि कैसे उसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाया जाए, या फिर उसका ओरल माउथ, किसी बच्चे को क्या स्पीच जल्दी से नहीं आती या फिर स्टैगरिंग होता है, तो वो हम देखते हैं कि से ये प्रॉब्लम है तो उसके ऐसे कैसी एक्सरसाइज, कौन सी एक्टिविटी थ्रू करवाई जाए। ब्लोइंग हम उसे देते हैं कि जैसे उसकी स्पीच डेवलप हो। तो जो भी बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उसकी, किसी को ग्रिप नहीं आती, पेंसिल पकड़ना नहीं आता, तो वो ग्रिप कैसे आए, उस हिसाब से हम एक्टिविटी प्लान करके बच्चों को हम वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम में उसको ले जाते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट आप हर एक बच्चे को इंडिविजुअली फोकस करते हैं और अकॉर्डिंग टू हिम और हर आप उसके लिए एक्टिविटीज डिजाइन करके उससे उसकी स्किल्स डेवलप करते हैं। ओके ओके। काफ़ी कुछ होममेड एक्टिविटीज़ है हमारे पास ऐसा, क्योंकि मार्केट में जो मिलेगा वो तो सब बच्चों के लिए ही होगा, तो जो हम बनाते हैं वो ऐसे हमारी खुद की बनी हुई एक्टिविटीज़ होती है कि जिससे बच्चे की स्किल डेवलपमेंट हो जाए। और मैम लास्ट चीज़, आप पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, पेरेंट्स को तो बस वैसे हम लोग यहाँ से जो एक्टिविटी करवाते हैं उसके फोटोग्राफ वीडियोस हमेशा भेजते रहते हैं, तो वो रिवाइज करवाना है और किसी चीज़ में मतलब कोऑपरेट करना है कि जैसे कोई वर्ड्स बच्चों के लिए नहीं अच्छे होते, हम लोग यहाँ सेशंस लेते हैं पेरेंट्स के भी कि आपको क्या बच्चों के साथ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, बच्चों के अपने लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट करना है। वो सब अगर करोगे तो हमारे साथ साथ अगर वो भी इतना करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है ग्रोइंग पे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैडम, बीइंग अ टीचर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे 2 साल 3 साल तक मतलब अपने पेरेंट्स के पास ही रहते हैं और उसके बाद वो स्कूल में आते हैं, तो एकदम उसके लिए नया एटमॉस्फेयर होता है और उसको एडजस्ट करवाना है इस एटमॉस्फेयर में, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम आपके लिए रहता होगा, ऐसा मेरा मानना है, राइट? तो मुझे ये जानना है कि उस टाइम को, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप किस तरह से बच्चे के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो फ्रेंडली और उसे एडजस्ट कराने के लिए आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं? एज ए टीचर हमको पहले से ही ऐसे ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो बच्चे का मूड कैसा है उसे देखने के बाद ही हम बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाते हैं, जो एक्टिविटी करानी है वो करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि आज चलो कोई बच्चा अगर मूड में नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाने के लिए क्लास में बैठा दे, हम उसके साथ बाहर जाते हैं, बाहर की अदर एक्टिविटी करते हैं और उसके साथ हम भी खेलते हैं, हम भी बच्चे जैसे बन जाते हैं बच्चे के साथ, और बच्चा जैसे करवाना हमको चाहता है हम उसके साथ ऐसा ही करते हैं। मैडम, आप अपना बाળકનું
આ મહામારી વચ્ચે પણ આ સ્કૂલમાં એડમિશન લેવા જઈ રહ્યા છો, તો આ મહામારીના સમયગાળા દરમિયાન સ્કૂલ તરફથી કેવા સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે અને જેનાથી આપ પ્રભાવિત થઈને આ સ્કૂલની અંદર કોવિડની સમયના અંદર પણ એડમિશન લઈ રહ્યા છો? સેનિટાઇઝેશન ને એ બધી જે ક્લિનિંગ પ્રોસેસ છે એ બહુ મને ગમી આ સ્કૂલની અંદર. એકદમ નેટ એન્ડ ક્લીન છે સ્કૂલ. પ્લસ આ લોકો એવરી વીક બધું સેનિટાઈઝ કરે છે. એવરી ટોય, એવરી રૂમ, બહારનો જે પ્લે એરિયા છે એ પણ એકદમ સેનિટાઈઝ કરેલું હોય છે. જે બાળકને સ્કૂલમાં મૂકીશું અને એને કોઈ ચેપ લાગી જશે તો શું થશે, પણ આ સ્કૂલનું એન્વાયરમેન્ટ, ટીચર્સ એ બધાને મળી અને મારો જે કોરોનાના ડરથી બાળકને નહીં મૂકવું સ્કૂલે એ નીકળી ગયું છે મારા દિમાગમાંથી. બીજું અમે લોકોએ ઘરે રહીને જોયું કે બાળક બહુ ચીડિયું થઈ ગયું છે અને એને સ્કૂલનું એન્વાયરમેન્ટ બહુ જ જરૂરી છે એના વિકાસ માટે. તો અમે લોકોએ વિચાર્યું કે જે સ્કૂલની અંદર સેનિટાઇઝેશન પ્રોસેસ અને કોરોનાના જે પૂરતા પગલાં લેવામાં આવતા હોય એની અંદર અમે એડમિશન લઈશું. તો આ સ્કૂલની અંદર મને પૂરેપૂરું સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું છે. મેડમ, ખ્યાતિ નિયોન સ્કૂલમાં આપના બાળકને આપણે એડમિશન અપાવ્યું છે અને એડમિશન અપાવ્યા પછી આપના બાળકમાં જે ચેન્જીસ આપ મહેસૂસ કરી રહ્યો છો એના બાબતે આપ કંઈ કહેશો? અપ્રોક્સિમેટલી 1 વીક થયું છે ખ્યાતિ નિનોસ જોઈન કરે. પોઝિટિવ ચેન્જ એ છે મારે કે આન્સરિંગ હવે એની સ્કિલ એક ડેવલપ થઈ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે પૂછે તો પહેલાં આન્સર નથી આપતી, એ હવે આન્સર આપે છે અને બીજું કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરી રહી છે અત્યારે, એટલે વન टाइप ऑफ ओबेडियंट कही शकाय. मैम, आपका बच्चा 3 साल का है और आपने 3 साल के बच्चे को यहाँ प्री स्कूल में एडमिशन करवाया है, तो एक पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि इस स्कूल से आपके बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली एज़ पर माई ओपिनियन मैंने 3 साल के बच्चे को रखा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो ज़्यादा लड़े मत, उसका ग्रोइंग और डेवलपमेंट एज पर एज वाइज अच्छे से हो. एंड एज पर माई रिक्वायरमेंट द स्कूल इज़ वेरी सेटिस्फैक्टेड रिजल्ट गिविंग मी विद इन अ 3 weeks. So as per development wise my kids is very well doing. Here I am giving one example. Before the Rayans, when he's not going to the school, he's not maintaining well the cheese and all things. Nowadays he's doing very well. ઓકે મેડમ, આપે આપની દીકરીનું અહીંયા એડમિશન કરાવ્યું છે આ વર્ષે. અત્યાર સુધી લગભગ 15-20 દિવસનો સમયગાળો સ્કૂલ શરૂ થઈ ગયો છે. આ 20-1 દિવસમાં જે સ્કૂલ તરફથી એક્ટિવિટીઝ ચલાવવામાં આવે છે અથવા તો આપને બાળકને કરાવવામાં આવે છે એનાથી આપણને કેવી અપેક્ષાઓ છે અને એનાથી શું આપના બાળકમાં કોઈ ચેન્જીસ આવેલા છે? મીશામાં અહીંયા એક્ટિવિટીઝ માટે બધી જ વસ્તુ સારી છે એની. એને જે રાઇટિંગની છે, પછી યોગાની છે, પછી બોલવાની છે, સ્પીચમાં બધી રીતના એક્ટિવિટીઝના લીધે એને એમાં ગ્રોથ સારો આવે છે. ગુડ મોર્નિંગ મેડમ. મેડમ, આપનું બાળક આ સંસ્થામાં કેટલા વર્ષથી જોડાયેલું છે? મતલબ અહીંયા આપણે એડમિશન લીધે કેટલો સમય થયેલો છે? 2 વર્ષ, મોર દેન 2 years. મતલબ છેલ્લા 2-1 વર્ષથી એ સંસ્થા સાથે જોડાયેલું છે ને અહીંયા જ અભ્યાસ કરી રહ્યું છે, રાઈટ? તો મેડમ, 2 વર્ષની અંદર તમે જ્યારે એને અહીંયા એડમિશન અપાવ્યું ત્યારે અને આજની દિવસ સુધીમાં જે પણ પ્રવૃત્તિઓ સંસ્થામાંથી સ્કૂલમાંથી ચલાવવામાં આવી છે કે જે પણ કાર્યો અહીંયા એને એક્ટિવિટીઝના રૂપે સબમિટ કર્યા કે કરેલા છે, એનાથી કઈ સ્કિલ્સ આપના અનુભવથી, કારણ કે એક માતા એક સૌથી સારી ટીચર છે ને એના અનુભવો સૌથી સારા હોય છે બાળકો માટે અને એ એક્ઝેક્ટ જજ છે બાળકોનું, તો એમાં આપનું શું કહેવું થાય છે કે આપના બાળકમાં કયા પરિવર્તનો આવ્યા છે અથવા તો શું ડેવલપમેન્ટ આવ્યા છે આ 2 વર્ષ દરમિયાન? હવે ફર્સ્ટલી વાત કરું ને તો જ્યારે મેં ધીયાને અહીંયા મૂકીને, હાજી, એનું મેઇન રીઝન એ હતું કે એની સ્પીચ નથી ડેવલપ થઈ. અચ્છા, મતલબ સો દેટ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન કે એ બોલી નથી શકતી. હા, તો મમ્મા પાપા એટલું બી બહુ હાર્ડલી બોલતી હતી. જી. સો અત્યારના હું કહું ને કે સૌથી વધારે જ પડતું બોલે છે અત્યારે. મતલબ એનામાં એક ફૂલ કોન્ફિડન્સ ડેવલપ થઈ ગયો છે કે પબ્લિકલી બી હા, એ કોઈ બી સ્ટ્રેન્જર જોડે બી કેમ છો કેમ નહીં તો કરવા જ માંડે છે હવે. અચ્છા. પ્લસ એને પોયમ્સ કહો, એને તમે સ્ટોરી કહો, એ એને જ અંદાજમાં બોલે. હા, ઇન શોર્ટ એવું કહેવાનું થયું તમારું કે એનું રિમેમ્બર પાવર, મતલબ એની યાદ શક્તિની અંદર પણ સારો એવો વધારો થયો છે, પ્લસ એક ફૂલ કોન્ફિડન્સ આવી ગયો છે એનો
એનો કે હી કેન કોઈની પણ સાથે વાત કરી શકે અને શી કેન જેલ વિથ એની પીપલ, કોઈ પણ વ્યક્તિ આવ્યું હોય. એના આ જસ્ટ એક સ્પીચ રિલેટેડ વાત કરી. બીજી એની હેન્ડ સ્કિલ્સ. ઓકે. 3 વર્ષનું બાળકને એટલી ખબર પડે છે કે ઓકે ફાઇન, ડ્રોઈંગ કરતાં પહેલાં મને બોર્ડર બનાવવાની છે, બોર્ડરની બહાર કલર ના જવો જોઈએ, બહુ નાની વસ્તુ છે. ઓકે. બટ એટલું પ્રિસાઇઝલી એ કરે છે કે કોઈને બતાવે તો એવું ખબર ના પડે કે ઓકે આ 3 યર્સનું બચ્ચાનું ડ્રોઈંગ છે. એના કલર્સ એટલા, એને કોમ્બિનેશન્સ ખબર પડે છે. 3 વર્ષના છોકરાને કલર કોમ્બિનેશન ખબર પડે છે. એટલે આ બધું બહુ નાની વસ્તુ છે, બટ બહુ જ પ્રિસાઇઝલી અહીંથી શીખવાડવામાં આવ્યું છે. એવું નહીં કે ચલો ભાઈ આ શીખવાનું છે, શીખી લો. રમતમાં એ લોકો શીખે છે. બરોબર છે. પ્લસ અમુક એક્ટિવિટીઝ એવું છે જ્યારે લાઈક કે એને છે ને એક ફૂટ ફ્લેટ ફૂટ છે. ઓકે. તો શી કેન નોટ જમ્પ. અચ્છા. પહેલાં એવું હતું કે એ ચાલતા બી પડી જતી હતી. આઈ એમ સોરી. મેં એ વસ્તુ બીના ટીચર સાથે શેર કરી કે એને આવી રીતે ફ્લેટ ફૂટ છે અને એને ચાલવામાં પ્રોબ્લેમ છે અને જમ્પ કરવામાં પ્રોબ્લેમ છે ને એવી રીતે. તો એમણે એની માટે એક્ટિવિટીઝ એવી રીતની ડિઝાઇન કરી કે અત્યારે જમ્પ કરે, આમ છે તેમ છે. તો અત્યારે મારા ઘરમાં એક બી એવી જગ્યા નથી જ્યાંથી દિયા જમ્પ કરી શકે. ઓકે. જમ્પ ના કરી શકે. એની જે શું કહેવાય વીકનેસ જે હતી, તમે જે એને વીકનેસ માનો છો, એ એક સ્ટ્રેન્થમાં પરિવર્તન થઈ ગઈ છે. અને મેડમે તમે જે પ્રમાણે કીધું કે મેડમે તમને એ ટાઈમે સજેસ્ટ કર્યું કે શી કેન બી અ ગુડ સ્વિમર, ફ્લેટ ફૂટર્સ આર ગુડ સ્વિમર, દેટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. તો ઇન શોર્ટ આપ આનાથી 100% પૂરેપૂરા સેટિસ્ફાઈડ છો. ઇનફેક્ટ મોર ધેન એક્સપેક્ટેશન્સ યુ ગેટ ફ્રોમ ધી. ના, એટલે મોર ધેન એક્સપેક્ટેશન એટલે આટલી એક્સપેક્ટેશન એકચ્યુઅલી હું પોતે આ ફિલ્ડમાં જ છું. લાઈક હું એક પ્રોફેસર છું એક કોલેજમાં. સો મને ખબર છે કે બીન અ ટીચર એક ઇઝી જોબ નથી. કોઈ બી દરેક છોકરા હશે, એમની પાસે 50 છોકરા હશે ફોર એક્ઝામ્પલ, પણ દરેક છોકરાને પર્સનલી જે ટ્રીટ કરે છે, દરેક છોકરાને એનો મૂડ પ્રમાણે ટ્રીટ કરે છે અહીંયા આગળ. અને એ બહુ જ બેસ્ટ પાર્ટ છે આ સ્કૂલનો, જે મને લાગે છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ મેડમ.